बैतुल्लाह के मुतवल्ली अब्दुल मुत्तलिब है। मक्के के लोग आ गए अब्दुल मुत्तलिब कि जी भाई क्या हुआ है, तुम्हारी बहू बेवा है, ये कौन सी खुशबू लगाती है, ये कौन सा मेकअप करती है। अरे जो बेवाएं औरतें होती है वो तो मेकअप नहीं करती है, वो खुशबू नहीं लगाती है, वो ज़ेब ज़ीनत इख्तियार नहीं करती है। आपकी बहू अजीब बहू है, ये इसके शोहर का इंतकाल अभी अभी हुआ है और ये मेकअप कर रही है, खुशबू ये लगा रही है। तो अब्दुल मुत्तलिब को गैरत आई कि यार मैं काबे का मुतवल्ली हूँ। तो वो घर आए और अपनी अहलिया को बुलाया, फातिमा इधर आओ। फातिमा आई और कहा कि अपनी इस बहू से मालूम करो कि ये कौन सी खुशबू लगाती है, इसके शोहर का इंतकाल हो गया है, हमारे घर में तो मातम बना हुआ है और ये खुशबू ये लगा रही है। तो हजरत फातिमा फरमाती है, अब्दुल मुत्तलिब की बीवी और हमारे नबी की अम्मी की सास फरमाती है कि मैंने कई मरतबा कोशिश की है मालूम करने की कि मैं इस बहू से मालूम करूं तो कौन सी खुशबू लगाती है, लेकिन जब भी मैं इसके करीब जाती हूँ तो मैं डर जाती हूँ, सहम जाती हूँ, मेरी पूछने की हिम्मत नहीं होती है। आप तो मर्द है, आप जरा मालूम कर लीजिए। तो अब्दुल मुत्तलिब बुलाते कि बेटी आमना इधर आओ। अब आमना दबे पांव से आती है, आहिस्ता आहिस्ता आती है कि जी अब्बा क्या काम है। कि बेटी आपको मालूम है कि मैं काबे का मुतवल्ली हूँ, मेरी इज्जत है माशरे में, समाज में, सोसाइटी में। दो आदमी मुझे पूछते हैं तूने मेरा मक्के की गलियों में चलना मुश्किल कर दिया है। कि क्या हुआ है अब्बा जान, कि तू कौन सी खुशबू लगाती है, तो मेकअप करती है, अभी मेरी जवान बेटे का इंतकाल हुआ है, तेरे शोहर का इंतकाल हुआ है, तू खुशबू लगाती है। तो हजरत आमना रोने लग जाती है और रोते रोते कहती है अब्बा जान आपको मालूम है मैं शादी से पहले किसी बाजार में नहीं गई हूँ, मैं शादी से पहले मैंने कोई बाजार नहीं देखा है, मैं इत्र वाले की दुकान नहीं जानती हूँ, मैं खुशबू वाले की दुकान नहीं जानती हूँ, मैंने तो बाजार की शक्ल भी नहीं देखी है। अब्बा जान आप खुशबू की बात कर रहे हो, आप इत्र की बात कर रहे हो, मेकअप की बात कर रहे हो, तो फिर ये खुशबू कहाँ से आ रही है। कि मेरा कमाल नहीं है, ये मेरा कमाल नहीं है। कि फिर क्या है कि मैं जहां जाती हूँ वहां से खुशबू आती है, जहां बैठती हूँ वहां से खुशबू आती है, मैं कज़ाए हाजत के लिए बैतुल खला में जाती हूँ वहां से खुशबू आती है, मैं थूकती हूँ वहां से खुशबू आती है, मैं इस्तिंजे के लिए जाती हूँ उस मेरे पाखाने और पेशाब से खुशबू आती है। और अगर मैं आपको इससे बढ़कर बताऊं तो आप मुझे दीवानी मस्तानी कहोगे, मुझे पागल और मजनू कहोगे। कि क्या, जब मैं धूप में निकलती हूँ एक बदली मेरे ऊपर साया करती है, मैं रात को सोने के लिए लेटती हूँ, कुछ औरतें मुझे हवा करती है पंखे से, और मैं जहां जाती हूँ मैं जो काम करने का इरादा करती हूँ वो काम मेरे लिए आसान हो जाता है। मेरा कमाल नहीं है, खुशबू का कमाल नहीं है, इस आने वाले मेहमान की बरकत है जो मेरे पेट में पल रहा है। कहो सुभान अल्लाह। ये तुम्हारे नबी दुनिया में आ रहे, अलग तरीके से दुनिया में तशरीफ ला रहे। कि खुशबू का कमाल नहीं है, ये कमाल खुशबू का नहीं है, इत्र का कमाल नहीं है। कि फिर क्या है कि इस आने वाले मेहमान की बरकत जो मेरे पेट में पल रहा है। अभी दुनिया में काली कमली वाले आए भी नहीं है, अभी दुनिया में आए भी नहीं है, और आपके आने से पहले मेरा और आपका रब पूरी दुनिया में आपकी खुशबू बखेर देना चाहता है, पूरी दुनिया में आपकी खुशबू फैला देना चाहता है। कि मेरा महबूब ऐसा है, ये पाकीज़ा खानदान का है, ये आला खानदान का है, कोई इसके खानदान पर उंगली नहीं उठा सकता है, कोई इसके माँ बाप को बुरा भला नहीं कह सकता है, कोई मेरे नबी की माँ को कोई ये बात नहीं कह सकता है कि तू नाउज़ुबिल्लाह जानिया है। ये पाकीज़ा औरत है, इसका बाप पाकीज़ा है, इसका खानदान पाकीज़ा है। अरे लोगों, जब मेरे नबी दुनिया में अगर न आने होते तो आसमान को उरूज ना मिलता, इस जमीन का फर्श न बिछाया जाता, चांद को रोशनी ना मिलती और सूरज को हरारत ना मिलती, कुछ भी ना होता अगर काली कमली वाले दुनिया में ना आते। मैं और आप जो दुनिया में सांस ले रहे हैं काली कमली वाले का सदका है कि उनकी वजह से दुनिया बनाई गई है, उनके लिए दुनिया उनकी वजह से दुनिया बनाई गई है। और ये चांद, ये सूरज, ये सितारे, ये सैयारे और ये सब कुछ उनकी वजह से बनाया गया है। अगर काली कमली वाले दुनिया में ना आते तो शायद मैं और आप भी दुनिया में ना आते। तो हजरत आमना फरमाती है कि अब्बा जान मेरा कमाल नहीं है, मेरी कोई काबिलियत नहीं है, इस आने वाले मेहमान की बरकत है जो अभी दुनिया में आया भी नहीं है।
अल्लाह के रसूल के पैदा होने का वक्त करीब आया तो रात और दिन झगड़ने लगे, रात और दिन झगड़ने लगे। रात कहने लगी ए अल्लाह ये सादत मुझे मिलनी चाहिए, दिन कहने लगा नहीं अल्लाह ये सादत मेरे हिस्से में आनी चाहिए। रात और दिन झगड़ रहे हैं, अल्लाह से बातें कर रहे हैं। क्या बात करने का अंदाज होगा उनका वो तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन दिन और रात में झगड़ा हो रहा है कि नहीं काली कमली वाले रात में पैदा हो, दिन ये कह रहा है नहीं दिन में पैदा हो, दोनों में झगड़ा हो रहा है। मेरे और आपके नबी जिस वक्त दुनिया में आए रात जा रही थी और दिन का आगाज हो रहा था, काली कमली वाले की दुनिया में आमद हो रही थी, काली कमली वाले की दुनिया में आमद हो रही थी। सुबह का सुहाना वक्त था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और ये कलियां ये चहचहा रही थी और आहिस्ता आहिस्ता धीमी धीमी आवाजें आ रही थी कि एक वाला आ गया, एक वाला आ गया, कमली वाला आ गया, कमली वाला आ गया। जिस वक्त आप पैदा हुए तो पूरे घर में एक रोशनी पैदा हो गई। इससे पहले एक वाकया हुआ, हजरत आमना फरमाती है कि जिस वक्त काली कमली वाले दुनिया में आए उस दिन उस रात मेरे पास चराग जलाने के लिए, तेल खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन हम ये बात कहते हैं जहां चांद आ रहा हो, जहां सूरज आ रहा हो, जहां आफ्ताब महताब आ रहा हो, वहां चराग की रोशनी क्या काम करेगी। जहां सरापा नूर आ रहा हो, सरापा हिदायत का सामान बनकर दुनिया में तशरीफ ला रहे हो काली कमली वाले। अम्मी आयशा फरमाती है कि जब मुझे अंधेरे में कोई चीज तलाश करनी होती थी तो मैं काले कमली वाले को कमरे के अंदर